हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। आज हम लोग एक नए पार्ट में एंटर कर रहे हैं एंड वी हैव टू नाउ डिस्कस अबाउट एटम्स। बहुत पहले सुनते आए एटम्स क्या है। आप इवन प्राइमरी लेवल से भी आप सुनते आए होंगे कि एटम्स का नाम जरूर सुनेंगे। और एवरीथिंग इज मेड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। दिस इज वेरी कॉमन सेंटेंस। So all substances are made up of atoms। ये सुने होंगे, ये भी क्लास 6-7 में ऐसा आपको मिल जाता है। So about atoms, so we have to begin with this। एटम्स क्या हैं और उसके बाद हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे। लेकिन जो हिस्ट्री है इसके पीछे, या ये कहे कि जो बेसिक हाइपोथेसिस है, जो एटॉमिक हाइपोथेसिस है, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, ये इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते चलेंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम कनाद एंड ल्यूकिपस, यू हैव हर्ड और यू माइट हैव हर्ड these names। These were ancient scientists who predicted about existence of atoms। They said everything or every material is made up of very fine particles, very small particles which are indivisible। Okay, if we go on breaking the substance, finally we will get indivisible particles। Okay, and these particles were named atoms। हाइपोथेसिस था ऐसा कि अगर हम करते जाएं, इसको ब्रेक करते जाएं तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा, हम जिस चीज़ को पाएंगे वो एटम होगा। अब इसके बाद फर्दर इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो ऐसा था। एंड दिस कंटिन्यूड। डाल्टन वाज द फर्स्ट हु टुक इंटरेस्ट इन डिस्क्राइबिंग एटम्स। ओके, सो एटम्स क्या है, उन्होंने कुछ और आगे बढ़ाई इस बात को। ही ऑल्सो स्टेट on this basis atoms are indivisible particles। Means if we break the material into smaller and smaller part, finer and finer part, finally we will get atom। okay, so ये क्या है, क्योंकि उन्होंने जब पाया कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज, बहुत सारे मटेरियल्स हैं इस वर्ल्ड में और सबकी प्रॉपर्टीज अलग क्यों होती हैं, तो जो उनका हाइपोथेसिस था कि हाँ ये अलग हो सकती हैं, ये क्यों अलग होती हैं, इनको अगर हम ब्रेक करते जाएं तो जो उनका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है जिनसे ये बने हैं, वही क्या है, अलग अलग प्रॉपर्टी के हैं। सो डाल्टन्स थियरी इट सेज व्हाट, सो एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स। और एटम्स क्या हैं, डिफरेंट मटेरियल्स के एटम्स डिफरेंट नेचर के होते हैं, डिफरेंट मास के होते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के होते हैं। ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। तो और इसके बाद उन्होंने और भी जो आगे फर्दर थियरीज में आगे बढ़ाया, उन्होंने लॉ दिए, कम्बिनेशन के लॉ दिए। लेकिन एटम्स पर रिजिड रहे कि एटम्स क्या है, एक तो इंडिविजिबल है। तो जो डाल्टन्स हाइपोथेसिस था, ओके, डाल्टन्स क्या था, ये एटम्स क्या, एक तो यही है फाइनेस्ट और स्मॉलेस्ट पार्ट्स, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस। ओके, ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस which cannot be divided further। okay, which cannot be divided further। okay, उन्होंने इसके बाद जो कहा कि ये प्रॉपर्टीज सब्सटेंसेस के डिफरेंट क्यों,
So this difference arises from the basic properties of atoms. Substances जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, क्यों डिफरेंट है? कि इनके एटम्स डिफरेंट है। ये डिफरेंस किस किस चीज में हो सकता है? ये कुछ और प्रॉपर्टीज हो सकती है, उनकी साइज हो सकती है, उनका मास हो सकता है, और इंडिविजिबल तो है ही है। तो उन्होंने यही कहा डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज। ओके, सो डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज ऑफ substances, okay, is due to what? Is due to difference difference in their atoms, okay. It may be difference in size, different in property, different in mass, etc. Okay, so atoms of different elements, okay, are different in properties, mass and size। सर, तो प्रॉपर्टीज मास और साइज में ये डिफरेंट हो सकते हैं या हैं एक ही सब्सटेंस के। ऑल एटम्स ऑफ an element are identical in nature, size and properties। एलिमेंट्स क्या हैं? दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, सो एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये भी उनका एक पॉइंट था इसमें। सो एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ओके। कि जब भी एटम्स सब्सटेंस की बात करेंगे, किसी एलिमेंट की बात करेंगे, तो क्या हो जाएगा? वो तो वैसे भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो जब सब्सटेंसेस की या एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एटम्स की प्रॉपर्टीज पर बेस्ड हैं, तो फिर क्या होना चाहिए? एटम्स भी न्यूट्रल होने चाहिए। एंड एटम्स आर इंडिविजिबल, ये तो पहले से ही कहा गया था, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। सो इंडिविजिबल हैं तो उसके अंदर और कुछ तो हो नहीं सकता। तो ये जो बेसिक हाइपोथेसिस था डाल्टन का। उसके बाद उन्होंने और भी सारे इस पर बात की, कुछ और थियरीज उन्होंने दिया, और कम्बिनेशन, एटम्स के कम्बिनेशन से क्या होते हैं, और भी सब्सटेंसेस नए बनते हैं। एटम्स क्या कर सकते हैं? आपस में भी कंबाइन कर सकते हैं, अपने आइडेंटिकल एटम्स भी आपस में कंबाइन कर सकते हैं, और बाद में फिर क्या है, वो दो एलिमेंट्स के एटम भी आपस में कंबाइन कर सकते हैं, डिफरेंट सिचुएशंस में कंबाइन कर सकते हैं, डिफरेंट सब्सटेंसेस बना सकते हैं। उनके कंबाइन होने में क्या है, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइन हो सकते हैं, या कुछ अलग प्रोपोर्शंस में भी, मल्टीपल प्रोपोर्शन। वही चीज़ आया, उन्होंने जो लॉज दिए थे, ओके, लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन एंड लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये डाल्टन क्या था, 1600 के आसपास इनके सब वर्क हैं। लेकिन जो इसके आगे जो काम हुआ, लगभग 300 ईयर्स तक तो वैसे भी यही थियरीज चलती रही कि हाँ एटम्स क्या है, इंडिविजिबल है। इवन बहुत पहले से भी इंडिविजिबल तो कहते थे, लेकिन डाल्टन ने थोड़ा सा उसको एक्सप्लोर किया और एटम्स का थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट दिया, कुछ अप्रोच किया। जो आप आज प्रॉपर्टीज हम एटम की देख रहे हैं, कुछ उस चीज़ को अप्रोच किया।
ये कुछ नई चीज़ें कहाँ से जुड़ गई एटम के साथ। वो फिर ये 19th सेंचुरी में यानी 1800 समथिंग 1850 के बाद फिर और रिसर्च आगे बढ़े और तब क्या हुआ, तब यहाँ पर डिटेल्ड एनालिसिस स्टार्ट हो गई किसके बारे में, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना। सो जब ये एक दौर आया डिस्चार्ज ट्यूब्स का, कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब्स, तो ये डाल्टन के बाद 18th सेंचुरी के बाद तो यहाँ पर फिर ये पाया गया कि चार्जेस से निकल रहे हैं मटेरियल से, किसी एटम्स किसी एलिमेंट से या इवन कंपाउंड से, तो ये इसकी वजह क्या हो सकती है। पहले सोचते थे कि नहीं चार्ज किस तरह की प्रॉपर्टी है, मतलब मैटर से रिलेटेड नहीं है या मैटर में हो सकती है लेकिन क्या है जो जैसे टेम्परेचर या इस तरह का एब्स्ट्रैक्ट कुछ है। चार्ज एक प्रॉपर्टी है, इसके पीछे कोई पार्टिकल जिम्मेदार है ऐसा कुछ नहीं। तो जब डिस्चार्ज ट्यूब का आया बात आई, डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट हुआ, किसी ट्यूब में ग्लास ट्यूब में लो प्रेशर डेवलप करके उसमें हाई पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर चार्जेस को पास करा के देखा गया और तब पाया गया कि कुछ रेडिएशंस या कुछ रेज जो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हैं वो ओरिजिनेट होती हैं और ये कहाँ से शुरू होती हैं। इन्हीं के बारे में जब एनालिसिस की गई तो फिर कुछ और ही सिनेरियो मिला, फिर एटम्स के बारे में फिर नए तरीके से लोगों ने सोचना शुरू किया। जैसे छोटे बच्चे बोलते हैं कि हाँ कैसे लोग जाने कि एटम है ना, कैसे लोग देख पाए, जो चीज़ देखी नहीं जा सकती इतनी छोटी है, कैसे लोग जान लिए। छोटे बच्चे ऐसा क्वेश्चन करते हैं। तो एक्चुअली यहाँ से जब आप पास होते हैं तो आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज मिलता है या एक वे मिलता है जिससे आप चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों, आप चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे और भी वीडियो आएंगे आपके लिए, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, तो उम्मीद करते हैं आप अपने कमेंट्स भी देंगे, आप लाइक करेंगे वीडियो को, और जो सजेशन आपके पास होंगे वो भी हमारे तक पहुंचाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच अगेन, ऑल द बेस्ट।